लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गज़वाइन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्यों आप पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया गज़वा हिंद के साथ, फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गज़वा हिंद रखा हुआ है, बुलवाना चाह रहे हो आपने गज़वा हिंद। हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। और आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे थे, आप बलूचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो, गिलगित बल्तिस्तान के हालात ठीक करो। आपके यहाँ पे पारा चिनार के अंदर क्या हुआ? पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं? कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है हमने तो वो फॉलो करनी है। कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री। वजह क्या है कि हम दुनिया से कटते जा रहे हैं? वाई वी आर बीइंग आइसोलेटेड। आइसोलेशन की कोई वजह भी तो होगी ना। आइसोलेशन की वजह ये है कि एक तो हम लीगल चैनल नहीं इस्तेमाल करते, हम लीगली नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। लाल टोपी पाकिस्तान का डेली ये वीडियो डालता है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के लोग एक दिन गजवा हिंद करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तानी है जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जिसका वीडियो देखने के बाद में शायद पाकिस्तान का जो लाल टोपी है उसका रोना निकल जाए। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। हम लोग तमाम मुस्लिम कंट्रीज में से गजवा हिंद का ख्वाब देखने वाली सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम है। कोई मुस्लिम कंट्री हमारा साथ देगी ऐसी हरकत में? मैं गजवा हिंद पे बात नहीं करूँगा, ये नो कमेंट, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। फिर वही बात है कि ये बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिनके अंदर मैं चला जाता हूँ, फिर बीफ चल जाती है। आप लोगों के लिए मसला होता है, मेरे लिए मैं अपने गजवा हिंद पर बात कर रही हूँ। गजवा हिंद के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती है, फिर सेक्टेरियन चीज़ें भी बहुत सारी इसके अंदर आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें गजवा हिंद के साथ। फिर वही बात है कि आपने इंडिया को डराने के लिए गजवा हिंद रखा हुआ है, बुलवाना चाह रहे हो आपने गजवा हिंद। हमने इंडिया के लाल किले के ऊपर एक सब झंडा लहराना है। और आप अपने इस्लामाबाद को तो कवर करो। पिछले टॉपिक में हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे थे, आप बलूचिस्तान के हालात ठीक करो, आप केपी के हालात ठीक करो, आप सिंध के हालात ठीक करो, आप कश्मीर के हालात ठीक करो, गिलगित बल्तिस्तान के हालात ठीक करो। आपके यहाँ पे पारा चिनार के अंदर क्या हुआ है वहाँ का, उस पर तो कोई बात नहीं कर। आप माजरत के साथ आपने भी बात नहीं की, पिछली दफ़ा मुझसे भी रह गई। आपने पारा चिनार में क्या हुआ वहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो हमने सिर्फ इंडिया के लाल किले पर झंडा लहराना है, अपने मुल्क को हम नहीं ठीक कर रहे। आपको लगता है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री आपको इस चीज़ में रिस्पेक्ट करेगी, आपका साथ देगी? कभी भी नहीं देगी। उन्होंने तो कभी गजवा हिंद की बात नहीं की। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ने साथ देना होता तो आज फ़लस्तीन पे ये जुल्म ना हो रहे होते हैं। आज फ़लस्तीन पे अगर ये जुल्म हो रहे हैं ना, तो मुस्लिम कंट्री जिसको जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ पे दाना फेंक रहे हैं वो अपने अपने दाना खाने में लगे हुए हैं। कोई किसी को नहीं देखता है, कोई किसी के घर को नहीं देखता। किसी के घर में आग लगी हुई है, किसी को कोई गर्ज नहीं है जब तक अपने घर के अंदर आग ना लगी हो। अपने घर में आग आती है तब जब बात बनेगी। आप इस उम्मीद पे ना रहें कि आपके साथ बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, आपके साथ जिसको बोलते हैं सऊदी अरब खड़ा हो जाएगा, ईरान खड़ा हो जाएगा, आपके साथ मलेशिया खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं खड़ा होगा। सब ने अपने अपने आप को सेव करना है। अगर ऐसा ना होता तो आपके वो 39 ममालिक की एक फोर्स भी बनी हुई है। फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। तो यानी गजवा हिंद जब हम लड़ने जाएंगे तो कोई साथ नहीं नहीं लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं गजवा हिंद नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्यों आप पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, मैं एक्चुअल पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक पाकिस्तान देखना चाह रहा हूँ। और उस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान, ये ज़रूरी है कि आपने किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके कब्जा करना है? एग्जैक्टली। ज़रूर है कि आपने जाके ऑफेंस करना है, आपने ज़रूर है कि आपने इंडिया के लाल किले के ऊपर झंडा लहराना है? ये हम तो कहते हैं ना हम लहराएंगे, हम तो कहते हैं कि हम लहराएंगे ज़रूर। आप इन चीज़ों से निकल के आ जाएं, अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करें, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ये वजह क्या है कि हम दुनिया से कटते जा रहे हैं? वाई वी आर बीइंग आइसोलेटेड।
आइसोलेशन की कोई वजह भी तो होगी ना। आइसोलेशन की वजह ये है कि एक तो हम लीगल चैनल नहीं इस्तेमाल करते, हम लीगली नहीं जाते। दूसरा बात यह है कि हम अपनी कमिटमेंट्स पे पूरी नहीं उतरते। तीसरी बात यह है कि हम लाइबिलिटी बन जाते हैं वहाँ पे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते, हम वहाँ पे दूसरी नेशन के ऊपर जो लाइबिलिटी। लोग वीजा लेकर भी जा रहे हैं, जो हज करने उम्रा करने भी जा रहे हैं, उन्होंने बोला यात्री पिलग्रिम्स, वो लोग वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं 90%। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इस्लाम का लिबादा ओढ़कर गुनाह करते फिर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। ये आपको इस्लाम यहाँ पे नज़र कहाँ पे आ रहा है सिवाय नाम के? हमारे नाम मुसलमानों जैसे हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे क्या इस्लाम आपको नज़र आ रहा है? इस्लाम आपको उन ममालिक के अंदर नज़र आता है जहाँ पे इस्लामिक सिस्टम नहीं है, जो जिनके नाम इस्लाम वाले नहीं हैं, जहाँ पे कलमा नहीं है, जहाँ पे अजान नहीं है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे वो फॉलो की जा रही है। जब गिरेबान में झांकना शुरू कर देंगे ना, हम दूसरे को पॉइंट आउट करना छोड़ देंगे। आपके अपने मुल्क के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज़ हैं कि आप उनको सॉर्ट आउट कर लेना, बिल्ली में दुनिया आपके पीछे आएगी। अभी मैं एक दूसरे चैनल के साथ बात कर रहा था, कौन सी चीज़ है जो आपके मुल्क के अंदर नहीं है? क्या आपके मुल्क के अंदर पहाड़ नहीं है? क्या आपके मुल्क के अंदर दरिया नहीं है? क्या आपके अंदर वो कुदरती वादियात नहीं हैं? क्या आपके मुल्क के अंदर कुदरती वसाइल नहीं हैं? कौन सी चीज़ है जो किसी भी दुनिया को, क्या आपके मुल्क के अंदर समंदर नहीं है? कोई ऐसी चीज़ जो तरक्की याफ्ता कौम को चाहिए होती है और आपके मुल्क के अंदर ना हो, कोई ऐसी है? एब्सोल्युटली हैं। सिर्फ ये है कि अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, हम दूसरों के साथ ब्लेम गेम करते हुए हमने अपने आप को तबाह कर दिया है। कहते हैं हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के सरदार हैं, तो फिर हम हज के नाम पर हम यात्री बन के वहाँ जाकर जेब कतरे बन रहे हैं, हम वहाँ जाकर चोरियाँ कर रहे हैं। सऊदिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग है। आप क्या कहते हो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारी क्या हैसियत रह गई है? अभी आप खुद सरदार भी कह रही हैं और हैसियत भी पूछ रही हैं। पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं? कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है हमने तो वो फॉलो करनी है। कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर फंसी हुई है, और दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मझधार के दलदल में से पाकिस्तान को निकाले। कि ये दीन का सहारा लेके हज के नाम पे बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से छुप जाते हैं। वो वहाँ पे लोग ये बाकी भीख भी मांगते हैं, हज के वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे भीख भी मांगते हैं, वहाँ पे लोगों की जेबें भी काटते हैं। उनको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा हो रहा कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है। आपके ग्रीन पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया के अंदर कोई कहीं पे भी इमिग्रेशन वाले के पास जाता है, वो पाकिस्तानियों को रोक लेते हैं। पाकिस्तानियों की इलाज ऐलान बनाओ, क्यों बनाओ? पाकिस्तानी एक सेपरेट नेशन बन गए हैं दुनिया के अंदर। किस वजह से? हमारे इन्हीं करतूतों की वजह से। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि सऊदी जो है इन लोगों से परेशान हो चुका है, इसलिए उसने सोचा कि हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे तो वो लोग यहाँ पर आकर भीख नहीं मांग सकते। इसलिए जो लोग हज करने के लिए जाते थे उनका जो कोटा था उसमें भी वो कमी करने की सोच रहा है, जो पाकिस्तान के लोगों को वीजा दिया जाता था। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपने नोट किया है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका ये मानना होता है कि भैया पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं किसी के पास में परमाणु बम नहीं है, इसलिए पाकिस्तान जो है सारे मुस्लिम कंट्रीज का क्या है, सरदार है। वो अपने आप घोषित कर लेते हैं पाकिस्तान के लोग, इनको जो है कहीं से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि पूरी दुनिया चाहे इनको भिखारी समझती है, लेकिन ये अपने आप में सरदार जो है बने घूम रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की बात करने के लिए हम हमेशा तैयार है। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी, पाकिस्तान के जो सेना के जर्नल है, पाकिस्तान का मीडिया ये गजवाए हिंद का चूरन बहुत ज्यादा बेचता है। आपने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम भारत के ऊपर गजवाए हिंद करेंगे। इसके अलावा जो फिजा खान है उन्होंने भी एक शो किया था गजवाए हिंद के ऊपर, वहां पर लाल टोपी को बुलाया था। लाल टोपी अगर ये वीडियो देखेगा तो जाहिर सी बात है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि भैया पाकिस्तान के लोग खुद ही कह रहे हैं कि हमें खाने की जरूरत है, हमें गजवाए हिंद करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जनता कहीं ना कहीं मूर्ख बनती नजर आ रही है। इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पर बात कर रहा था कि भैया हमें गजवाए हिंद नहीं लड़ना है, पाकिस्तान के ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहां पर दिक्कतें चल रही हैं। पहले पाकिस्तान
पाकिस्तान को सही करना चाहिए। गजवाए हिंद क्यों करना है? दूसरे देश के ऊपर हमला कर हम क्या कर लेंगे? हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमारे जो हालात हैं उनको सही करने के लिए कोई बात नहीं करता है। और यही बातें ना पाकिस्तानियों को बिल्कुल खराब लगती हैं। जब कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा भैया ये तो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, इसके नाम को फतवा निकाल दिया जाए। जो मौलवी हैं जिनका पूरा बिजनेस चलता है गजवाए हिंद के नाम से, जो लाल टोपी है जो हमेशा गजवाए हिंद को लेकर बात करता रहता है, इस तरीके के लोग इसके ऊपर फतवा निकाल सकते हैं और इसको नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए गजवाए हिंद के ऊपर बात करने से कतरा रहा था। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।